नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल गिरी आकाश पे। किसान भाइयों, सीजन से थोड़ा पहले यानी अगेती फूल गोभी की खेती करके 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमाए जा सकते हैं, वो भी केवल 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत पे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको गोभी की खेती की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपको अगेती फूल गोभी की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे गोभी के लिए उपयुक्त मिट्टी, उन्नत किस्में, बीज दर और उपचार, फूल गोभी की नर्सरी कैसे डालें, खेत की तैयारी, रोपाई का सही तरीका, खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, लगने वाले कीट और उनका नियंत्रण, लगने वाले रोग और उनका पूरा उपचार, और उसके बाद में लागत और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गोभी की खेती आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, जैसे रेतीली, चिकनी, दोमट। इन तरह की मिट्टियों में काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन अगर आप अगेती कर रहे हैं तो अगेती के लिए आपको रेतीली, दोमट मिट्टी में इसका चुनाव करना चाहिए खेती के लिए। और उसके बाद किसान भाइयों, आप पछेती के लिए दोमट मिट्टी का चुनाव करिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा उत्पादन होगा। जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात हो। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खेत में बहुत ज़्यादा क्षार या नमक नहीं होना चाहिए, ऊसर नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। मिट्टी में जो है वो कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। आप हर तरह की मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि गोभी की वो कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनको कि आप सीजन में थोड़ा पहले लगा सकते हैं, यानी अगेती रूप में लगा सकते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो उनमें जो हमारी पहली किस्म है वो है सिजेंटा की CFL 1522। अगेती के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। और अगर हम इसके वज़न की बात करें, जब इसका फूल तैयार होता है तो उसका वज़न क्या होता है, तो 500 ग्राम से लेकर के 850 ग्राम तक इसके फल का वज़न होता है जब फूल गोभी जो है वो तैयार हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ कि पौधे का रंग कैसा होता है, तो हल्का नीला होता है। हल्का नीला लेकर के वो हरे रंग में होता है, लेकिन वो हल्का लेमेंडर टाइप का होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगर हम बात करें कितना दिन में तैयार हो जाएगी, तो रोपाई के 60 से 65 दिन के अंदर इसकी जो पहली कटाई है वो आमतौर पे शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने देखा हुआ है कि हमारे यहाँ हमने इसको लगाया हुआ था तो 55 से 60 दिन में ही इसकी जो पहली कटाई है वो आ गई थी। तो आमतौर पे 55 से 60 दिन में जो है इसकी पहली कटाई जो है वो आ जाती है। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है नामधारी की NS 555। इस किस्म को आप पूरे साल भर लगा सकते हैं और अगेती में भी लगा करके इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि NS 555 गोभी कैसी होती है, तो ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है। रोपाई के 60 से 65 दिन के अंदर आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। और अगर हम बात करें कि इसका वज़न कितना होता है, तो 1500 ग्राम से लेकर के 1750 ग्राम तक का इसका फल का वज़न होता है, जब यानी जिसकी दही होती है तैयार होने के बाद फूल का साइज हो जाता है। और अगर हम बात करें किसान भाइयों की, इसकी खेती अगर आप कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से ध्यान देना चाहिए या कौन से समय में करनी चाहिए, तो आप पूरे साल लगा सकते हो और अगेती में लगा रहे हो तो फिर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी किसी भी मौसम में आप इस वैरायटी का चुनाव करके खेती कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी किस्म की। जो हमारी तीसरी किस्म है वो है सेमिनीज कंपनी की गिरजा। दूधिया सफ़ेद रंग का इसका भी फल होता है। अन्य जो किस्में हमने बताई उनके मुकाबले इसके जो फूल होता है ज़्यादा सफ़ेद होता है, इसलिए मैं इसको मिल्की वाइट कह रहा हूँ। 1000 से लेकर के 1500 ग्राम तक इसका वज़न होता है फल का, यानी एक फल जो होगा, फूल होगा, वो 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक का आसानी से हो सकता है। रोपाई के 60 से 70 दिन के अंदर जो है वो पहली कटाई जो है वो शुरू होती है और उसके 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे कि पूरा जो खेत है वो कटाई के लिए तैयार हो गया है। आप कौन सी किस्म अगेती में लगाते हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं बीज दर और उपचार की। अगर 1 एकड़ आप नर्सरी डालने वाले हैं तो उसके लिए अगर आप अगेती में खेती कर रहे हैं तो 350 से 400 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें इस बात पर निर्भर करता है कि अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो कितने % जो पौधे हैं उनका जमाव हो रहा है, कितने % जो पौधे हैं वो मर जा रहे हैं। अगर मौसम अच्छा है, अच्छे से जमाव हो रहा है, तब आप 350 ग्राम में भी अगेती खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसम काफ़ी विपरीत है तब आपको 500 ग्राम तक बीज लेना चाहिए। जबकि पछेती यानी समय पे अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो केवल 200 से 250 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है 1 एकड़ जो है फूल गोभी की खेती के लिए। कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो कई सालों से कर रहे हैं, उनको अनुभव होता है, तो 150 से 200 ग्राम में भी जो है 1 एकड़
फूल गोभी की खेती कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तब आप 200 से 250 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए ज़रूर ले करके ही चलें। कई बार देखा जाता है कि आमतौर पे होता ही है कि तना गलन, फंगस, इन तरह की जो बीमारियां हैं ये आनी ही आनी हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको किसान भाइयों, फंगस और तना गलन से बचने के लिए आपको कार्बेंडाजिम से उपचारित करना चाहिए। और उसके बाद जो है किसान भाइयों, कार्बेंडाजिम से उपचारित करने के लिए आप 2.5 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम ले लीजिए, 50% WP वाला, उससे उपचारित कर लीजिए। और उसके बाद आप मरकरी क्लोराइड ले लीजिए 1 ग्राम, उससे बीज को उपचारित कर लीजिए। और बीज को उपचारित करने के बाद छाया में सुखाएं, फिर आप उसकी नर्सरी डालें। और अब हम बात करते हैं कि फूल गोभी की नर्सरी कैसे डालें। देखिए, ऐसे खेत का चुनाव करें नर्सरी के लिए जहाँ की कम से कम 2 से 3 घंटे धूप आती ही हो, और हो सकता है कि शाम को वहाँ पे छाँव हो, नहीं तो आप कुछ जुगाड़ कर लीजिए कि शाम को उसको ढक दिया जाए। और उसके बाद उस खेत की आप जुताई कर दीजिए, सड़ी हुई गोबर की खाद डाल करके क्यारी बना लीजिए। और बीज को 1 से 2 सेंटीमीटर की किसान भाइयों जो है वो गहराई में ही उसमें बोएं। खेत तैयार हो गया, मिट्टी भुरभुरी हो गई, अब उसमें बीज की बुआई कर दीजिए। बीज जो है, अगर मैं बात करूं गहराई की, तो वो भी 1 से 2 सेंटीमीटर रखें। और जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे बीज की बुआई का, उसको भी आप 1 से 2 सेंटीमीटर रखें। इससे क्या होगा कि जो नर्सरी हो आपकी काफ़ी अच्छी उगेगी। बुआई के बाद हल्की सिंचाई कर दें, और उसमें आप बीच बीच में फफूंदनाशक का स्प्रे करेंगे अगर कोई ज़रूरत है तो। और अगर उसमें कोई कीट अटैक कर रहा है तो उसका भी नियंत्रण करें। हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा पानी ना भरें, जब ज़रूरत हो तभी सिंचाई करें। आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन के अंदर आपकी जो नर्सरी है वो लगाने के लिए तैयार हो गई है। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, रोपाई के पहले जैसे ही आपने नर्सरी डाल दी, आपकी नर्सरी तैयार हो रही, तो हमें खेत तैयार करना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए आप सबसे पहले 2-3 जुताई कर दीजिए। खरपतवार, कंकड़ पत्थर जो कुछ है उसको निकाल दीजिए। और सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी प्राकृतिक खाद आपके पास है, आप उसको डाल दीजिए अच्छे से। उसके बाद आप उसमें क्यारी और बेड बना लीजिए ज़रूरत के हिसाब से। आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। आप ये कर सकते हैं कि जो खादें हैं, चाहे तो आप रोपाई के समय खेत के ऊपर भी डाल सकते हैं, या फिर आप आखिरी जुताई के समय भी डाल सकते हैं। आपका जो खेत है वो रोपाई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं कि रोपाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती हमारे देश में इस समय पूरे साल की जाती है। तो अगर आप अगेती कर रहे हैं तब आप उसकी जो रोपाई है किसान भाइयों, जून से लेकर के अगस्त तक कर सकते हैं। और उसके बाद आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो है किसान भाइयों ये पछेती के लिए कर सकते हैं। एक होती है अगेती, जो कि किसान भाइयों मई के बाद शुरू होती है, जून, जुलाई, अगस्त तक। और उसके बाद सितंबर से लेकर के जो नवंबर तक लगाई जाती है, उसको सीजन की बोलते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों आप कभी भी पूरे साल भर जो है फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। और हमारे यहाँ इस समय यानी हमारे देश में पूरे साल भर फूल गोभी की खेती होती भी है। और अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों की रोपाई किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से मौसम के लिए, तो अगर आप जो है किसान भाई बरसात में अगेती लगा रहे हैं, अगस्त से लेकर के सितंबर तक वाले में अगेती लगा रहे हैं, तब आपको पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको भी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप नवंबर दिसंबर में लगा रहे हैं, अक्टूबर में लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप लाइन से लाइन की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर रखें। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि खाद और स्प्रे का शेड्यूल क्या रखना चाहिए, डोज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, रोपाई के समय 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP लेना है, 30 किलो पोटाश लेना है, 25 किलो यूरिया लेना है। आप DAP की जगह SSP का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सब खादों को मिला करके आप रोपाई के समय, जैसे मैंने कहा, चाहे ऊपर डाल दीजिए, चाहे आप आखिरी जुताई के समय डाल दीजिए, दोनों ही समय पे आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसान भाइयों, अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें रोपाई के 10 से 12 दिन बाद NPK 19-19-19 लेना है। 1 किलो ले सकते हैं, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपका पौधा है उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों अच्छी मात्रा में मिलेंगे और जो पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास करेगा। और उसके बाद किसान भाइयों, आप एक चीज़ कीजिए कि जब आपने फूल गोभी की खेती जो है इस समय कर रहे हैं, तो अगेती अगर थोड़ा है तो जल्दी फसल तैयार हो, सख्त फसल तैयार हो, उसके लिए किसान भाइयों आपको 5 से जो 6 खादें हैं, घुलनशील खादें हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। पहली जो खाद है, जैसे मैंने कहा, NPK 19-19 का स्प्रे कीजिए। उसके बाद 25 से 30 दिन बाद रोपाई किसान भाइयों आप 25 से 30 किलो यूरिया लीजिए, 250 से 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर के यूरिया को डाल देंगे तो पौधा जो है अच्छे से विकास कर रहा होगा। और रोपाई के 40 दिन बाद
आपको 12-61-0 लेना है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। 2.5 से 3 ग्राम लेना है। और इसके साथ में किसान भाइयों आपको सूक्ष्म पोषक तत्व और बोरॉन लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर। इसको मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद फूल की क्वालिटी अच्छी हो उसके लिए आपको 8 से 10 ग्राम जो है 13-0-45 फूल निकलने से पहले स्प्रे करना चाहिए। इससे जो पौधा है वो स्वस्थ रहेगा, और जब पौधा स्वस्थ रहेगा तब जो है आप उत्पादन अच्छा ले पाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही जो पौधा है विकास कर रहा होता है तो उसमें जो तने हैं वो बेरंग होने लग जाते हैं, और तने बेरंग होते हैं पौधा भी सूखने लगता है। ये जो कमी है ये होती है बोरॉन की। इसके लिए आप किसान भाइयों आप 1 एकड़ में 250 ग्राम से 400 ग्राम जो है वो बोरेक्स ले सकते हैं। इसको भी मिला करके डाल सकते हैं। इससे जो है आपकी जो फसल है उसमें ये समस्या नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको अपने खेत में कैल्शियम की कमी दिख रही है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए 5 ग्राम, और इसको 30 से 35 दिन की अवस्था पे स्प्रे कर दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो देखेंगे आपको कोई समस्या और नहीं आती है। इसके साथ में आप फनफूदनाशक का स्प्रे करते रहें, और अगर ज़रूरत है तो कीटनाशक का भी स्प्रे करें। कौन से कीटनाशक का स्प्रे करें वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन फनफूदनाशक का समय समय पे स्प्रे करते रहें ताकि आपकी जो फसल है उसको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई फंगस या कीट उसको ना अटैक कर पाए। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों फूल गोभी में 2 से 3 बार हाथ से खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तब मैं आपको 2 ऐसी दवाएं बताने वाला हूं। एक अगर आपने रोपाई नहीं की है, एक अगर आपने रोपाई की है, तो दोनों ही अवस्था में आप जो है वो बिना खरपतवार हाथ से हटाए उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपने जो है किसान भाइयों लगा दी है, नर्सरी की रोपाई कर दी है और खेत में खरपतवार उग गए हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है, उसके लिए आप ले सकते हैं बसालिन 800 ml डेढ़ फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसका प्रयोग किसान भैया आप रोपाई के 30 से 40 दिन के बाद भी कर सकते हैं। ये जो समस्या है वो नहीं आएगी। और उसके बाद किसान भैया पेंडिमेथिलिन ले सकते हैं आप, 1 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो इससे भी जो है वो समस्या नहीं आएगी। बेहतर होगा कि आप हाथ से ही खरपतवार नियंत्रण करें, क्योंकि किसी भी दवा को अगर आप डालते हैं तो आपकी जो फसल है वो तो मौके पे उग जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो मिट्टी में उसका नुकसान होता है, मिट्टी को भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप हाथ से ही खरपतवार नियंत्रण करें। अगर नहीं हो पा रहा है तभी आप इसका सहारा लें। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भैया रोपाई के तुरंत बाद जो है हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद जो है मिट्टी के हिसाब से आपको मौसम के हिसाब से फसल के हिसाब से 7 से 8 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना चाहिए। गर्मी के मौसम में, सर्दी में 10 से 15 दिन, बारिश में अगर बारिश नहीं हो रही है तो 5 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई करनी चाहिए। जब फूल निकल रहे हो, पौधा विकास कर रहा हो, उस समय हमें किसी तरह की जो है वो कमी नहीं रखनी है। और अब हम बात करते हैं कि प्रमुख कीट कौन से लगते हैं और उनसे हम कैसे बचेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है रस चूसने वाले कीड़े। ये हर फसल में होते हैं लेकिन फूल गोभी में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये जो कीट होते हैं ये पत्तों का रस चूस करके उन्हें पीला कर देते हैं और फिर गिरा देते हैं। फिर जो पत्ते हैं वो मुड़ जाते हैं और ठूठी जैसे हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उनसे आमतौर पे हमारे यहाँ उसको रसचूसक कीट कहा जाता है, कहीं पे चेपा कहा जाता है या कहीं पे हरा तीला कहा जाता है। तो अगर ये चीज़ आपके खेत में दिखाई दे रही है तो उससे बचने के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं 17.8 SL। इसको 60 ml ले सकते हैं आप। 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। ये जो समस्या है आपकी ये दूर हो जाएगी। जो हमारी अगली समस्या है वो है चमकीली पीठ वाला पतंगा। ये जो किसान भाइयों फूल गोभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है और पत्तों के नीचे ये अंडे देता है और हरे रंग की जो सुंडियां हैं वो जन्म लेती हैं, फिर वो फल में छेद कर देती हैं और इसे समय पर अगर नहीं रोका गया तो 70 से 80% तक आपका नुकसान कर देंगी और आपका जो उत्पादन है वो बेकार हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ले सकते हैं स्पाइनोसेट 2.5% SC 80 ml 1.5 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे करेंगे, समस्या दूर हो जाएगी। इसका जो स्प्रे है ये आप रोपाई के 35 से 50 दिन के अंदर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। और आमतौर पर इसका जो अटैक होता है वो भी इसी समय ही होता है। और अब हम बात करते हैं सुंडी की। सुंडी जो है पत्तों को खाती, फसल को नुकसान कर देती है और बरसात के समय किसान भाइयों ये नुकसान जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए आप स्पाइनोसेट लीजिए 2.5 EC का और उसको
डेढ़ फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए, जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनका कैसे नियंत्रण करें। जो हमारी सबसे प्रमुख बीमारी है वो ये है कि फसल पीली पड़ने लगती है, उसके बाद जो पौधा है वो सूख जाता है। तो इससे पहले हम समझेंगे कि होता क्यों है। मैंने शुरू में कहा था कि पौधे में जड़ गलने की समस्या आने लगती है। तो अगर आपने ट्राइकोडर्मा से उपचारित किया है या फिर आपने मरकरी से उपचारित किया, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको रिडोमिल गोल्ड लेना है 2.5 ग्राम, और इसको पानी मिला करके स्प्रे करना ज़रूरत के हिसाब से, और ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करनी है। बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, लेकिन देखते रहना है फसल में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, उसका तुरंत नियंत्रण करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं फिर भी जो है तना गलन जड़ा गलन बीमारी जो है वो आ जाती है, तना भी गलने लगता है और जड़ भी गलने लगती है। और अब हम बात करते हैं कि पत्तों के नीचे की वो जो धब्बे होते हैं इनका क्या कारण होता है और क्या इलाज होता है। पत्तों के नीचे पहले सफ़ेद या बादामी रंग के दाने बन जाते हैं, फिर बीमारी जो है वो पूरे खेत में फैल जाती है। तो उससे बचने के लिए अलग अलग खेत में अलग अलग फसल लगाएं। एक ही फसल बार बार एक खेत में ना लगाएं, और अगर एक दो बार लगा दी है तो पूरे बगल बगल में एक ही फसल ना लगाएं, उसके बीच बीच में दूसरी दूसरी फसल लगाएं। इससे भी ये बीमारी जो है वो कम होती है। और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मेटालैक्सिन ले सकते हैं, मैंकोजेब ले सकते हैं 2 ग्राम, पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए, नियंत्रण हो जाएगा। जो हमारा अगली बीमारी हो पत्तों पर झुलसा रोग, पत्तों पर झुलसा रोग होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें किसान भी, उसके लिए आप मैंकोजेब कॉपर ऑक्सो क्लोराइड ले सकते हैं 300 ग्राम, पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद आता है अल्टरनेरिया रोग, पत्तों पे धब्बा रोग। सुबह के समय जो है पत्तों को निकालने और जला दें जिसमें कि अल्टरनेरिया लगा हुआ है, और उसके बाद मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम लीजिए, जहाँ पे प्रभावित है वहाँ पे घोल करके स्प्रे कर दीजिए, ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और सबसे अंतिम में बात करते हैं कि पूरी खेती करने में कितनी लागत आएगी और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, पूरी खेती करने में आपको 1 एकड़ 15,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक की लागत आ जाएगी। वो इस बात पर निर्भर करता है कितने स्प्रे करने पड़ रहे हैं, मौसम कैसा है। आमतौर पे 15 से 25,000 रुपये की लागत आती है। अगर मैं औसत की बात कहूँ तो 22 से 25,000 रुपये आप मान के चलिए। लेकिन अगर आप थोड़ा अगेती कर रहे हैं और आपको 20 से 25 रुपये का भी रेट मिल जाता है, तो आप समझिए कि 19 से 20 हज़ार पौधे हैं वो 1 एकड़ में लगते हैं। अगर एक फूल जो है 800 से 900 ग्राम का है और 20,000 फूल आपके पास हैं, 15 से 20 रुपये का रेट मिल गया, तब आप बहुत ही आसानी से 2 लाख रुपये से लेकर के रेट के हिसाब से 4 से 5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।